तो मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म। और जो मंडे नाइट रॉ था ये शायद सबसे बढ़िया मंडे नाइट रॉ था पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का, जो रॉ आफ्टर मेनिया होता है। क्योंकि ये जितनी भी सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सारी धमाकेदार चीजें एक ही शो में हुई। ये रेसल मेनिया नहीं था, ये था रॉ। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं जॉन सीना। और जॉन सीना अपनी ब्लैक एंड व्हाइट वाली थीम में होते हैं, बहुत ही बड़े तरीके से जो अपनी एंट्रेंस है वो लेते हैं। और उसके बाद जो रिंग में जाके वो टाइटल रेस करते हैं और फायरवर्क फूटते हैं बहुत देर तक और बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रिंग अनाउंसर को रिंग में बुलाते हैं, उन्हें एक चिट पकड़ाते हैं, उसमें लिखा होता है कि तूने डिसरिस्पेक्टफुल में मेरी बहुत ही बड़े तरीके से एंट्री नहीं की, तू बकवास में एंट्री की। और यहां पर फिर बोलते हैं वापस से, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ग्रेस कर रहा है अपनी प्रेजेंस के साथ यहां पर लॉस वेगस को। और लास्ट टाइम यहां पर लॉस वेगस में होगा नेवर सीन 17 करके भी बोलते हैं वो। और फिर लास्ट में बोलते हैं द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। और बहुत ही बड़े तरीके से यहां पर जो जॉन सीना की यहां पर अच्छी तरीके से अनाउंसमेंट कराते हैं वापस। फिर उसके बाद देखने मिलता है जॉन सीना का प्रोमो यहां से स्टार्ट होता है। वो बोलते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं हो कि यहां पर मैं तुम लोगों को यहां पर माफ कर सकूं, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा है मैं जो टाइटल है वो अपनी वेस्ट में बांध के आऊं, तो तुम्हें यहां पर माफ कर दूंगा, नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को फ्राइडे बुली किया था। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसे ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वर्क नहीं करता है। फिर एक बंदा वहां पर बैठा होता है, उनको बोलते हैं कि तुम अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करते हो, ऐसे तुम्हारा रिलेशनशिप चलता है। फिर उसके बाद वो एक पेरेंट को पूछते हैं क्या तुम अपने बच्चे को ऐसे यहाँ पर ट्रीट करते हो, ऐसा वर्क करता है रिलेशनशिप? नहीं करता। फिर सीधा वो यहाँ पर ये समझा देते हैं कि रिलेशनशिप ऐसे वर्क नहीं करता। फिर वो बोलते हैं जितने भी लोग तुम लोग यहाँ पर बैठे हो तुम लोग आज गुड मूड में, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग हेल में जाके मरो। और तुम सब लोग मेरे को एक ओ करते हो अपोलॉजी, यहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोगों को अपोलोजाइज करना चाहिए मेरे को, यहाँ पर तुम लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम में उतनी हिम्मत नहीं है। और फिर ये जो तुम लोग नॉइस मचा रहे हो तुम करते रहो, क्योंकि हमेशा यही करते हो, तुम लोग हाईजेक कर लेते हो मंडे नाइट रॉ को। फिर भाई जो होता है ना वो किसी ने भी नहीं सोचा कि ना जॉन सीना ने ना हमने यहाँ पर हील जॉन सीना को यहाँ पर वी आर सॉरी के यहाँ चैंट्स लगते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ जॉन सीना हील है फिर भी उनको वी आर सॉरी वाले चैंट्स लग रहे हैं और सारे फैंस उनसे माफी मांग रहे हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जितने भी लोग तुम लोग घर पे बैठे हो, अगर तुमको ढंग से सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं वी आर सॉरी। फिर उनके बाद वो बोलते हैं कि मेरे को क्विक वंस ओवर करने दो कि कैसे ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं बहुत ही बकवास सॉरी, यहाँ मतलब सॉरीएस्ट, मतलब उन्होंने कहा बिल्कुल ही लो सॉरी लाइफ, ऐसा करके उनका कहना होता है। बहुत ही बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा देते हैं वापस से सारे फैंस की। और बोलते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या करते हो, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम सबसे, और बिल्कुल भी मेरे को केयर नहीं है। फिर उसके बाद एसोल के यहाँ चैंट्स लगते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पर एसोल के बाद जब वो बोलते हैं हाँ मैं एक एनएस हूँ ये समझ जाना आप, उन्होंने यहाँ एसोल की चैंट्स पे ये रिप्लाई किया। फिर वो बोलते हैं कि तुम सारे के सारे यहाँ पर इडियट्स हो, मैं 25 साल से देख रहा हूँ कि तुम लोग मेरे लिए बहुत ही वर्ड्स कर देते हो सारी कंडीशन, और तुम लोग मैं तुम्हारे यहाँ पर शॉट लिया और हमेशा तुमसे यहाँ पर बैकअप मिला मेरे को। और फिर उसके बाद उनका ये कहना होता है कि कैसे तुम्हें क्या लग रहा है तुम आज मेरे को क्रैक कर दोगे, नहीं होने वाला ऐसा, और ऐसा करके फिर हाँ हाँ करते हैं, नहीं करोगे आज, नहीं कर पाओगे कभी मेरे को क्रैक, ऐसा जॉन सीना कहते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं तुम लोग मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं हो ना, तुम्हारी ये जो वॉइस तुम कर रहे हो मेरे लिए ये भी बिल्कुल मीन नहीं करती, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क एक चीज़ से पड़ता है सबको, मेरे को भी तुम सबको भी, कि जो जितनी भी यहाँ पर अभी डेट्स बची हैं 36 डेट्स, यहाँ जितनी भी अपीयरेंस होने वाली है वो उनसे सबको फर्क पड़ता है। एक बार मेरा जितना भी है जो तुम सबका ध्यान है एक बार स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि जो 36 डेट है उसके बाद मैं डन हो जाऊंगा और उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ जो टाइम है बहुत जल्दी पास होता है मेरे को भी पता है। फिर उसके बाद वो सारी एक एक चीज़ें यहाँ पर गिनाते हैं, वो नेटफ्लिक्स का डेब्यू बताते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं इंडियानापोलिस जहाँ पर रॉयल रंबल हुआ था, टोरंटो जहाँ पर एलिमिनेशन चैंबर हुआ था, लंदन, ब्रुसेल और ग्लासगो जहाँ पर रॉ हुई थी। और उसके बाद फिर वो यहाँ 3 लॉस वेगस को गिनाते हैं, जैसे एक लॉस वेगस यहाँ पर पहले देखने मिला था रेसलमेनिया में, और उसके बाद रेसलमेनिया तो गिनाते ही हैं, और एक अभी जो यहाँ पर रॉ चल रहा है वो लॉस वेगस में। तो ये सारी की सारी अच्छी तरीके से जितने भी यहाँ अटेंड हुए हैं वो सबको काउंट करा देते हैं। और फाइनली यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है जो है लास्ट में बचती है 27 डेट्स। और फिर उसके बाद जो 27 डेट्स हैं इसी को यहाँ जॉन सीना बताते हैं कि कैसे जो टाइम है बहुत जल्दी निकल गया, अब बस 27 डेट्स बची है तुम्हारे पास, और यहाँ बस इतनी चीज़ बची है। और बाकी जो अगर तुम लोग मेरे को बोलते रहते हो कि मैं यहाँ रेसल नहीं कर सकता, मेरे को करने की जरूरत है भी नहीं, मैं यहाँ पर बस ऐसे ही आऊँगा और ऐसे ही चला जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जब ये 0 पर हिट हो जाएगा तो यहाँ पर जो रेसलिंग की टाइमलाइन है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, रेसलिंग की यहाँ टाइमलाइन ही खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद बोलते हैं मेरे को पता है मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ कि एक ऐसा वापस से मंडे नाइट रॉ आएगा, ये लोग वापस यहाँ पर एक क्राउन करेंगे चैंपियन, पर फिर भी यहाँ पर जो टाइटल हेल्ड किया ब्रूनो सामार्टिनो ने, रोमन रेंग्स ने 1000 डेज वाली वो रेन याद दिलाते हैं। फिर उसके बाद शिकागो में सीएम पंक लेके चले जाते हैं, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, स्टोन को, स्टीव ऑस्टिन सबके नाम लेते हैं, जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर इस चैंपियनशिप को होल्ड किए हैं, और मैं लास्ट रियल चैंपियन होने वाला हूँ WWE का, और ये अच्छी तरीके से बता देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो हार्ड वर्क था बस इतना था कि ये चैंपियनशिप लेना, उसके बाद तो सारी चीज़ें ईजी है, मैं तुम्हें पॉपेट की तरह खिलाऊंगा और तुम लोग खेलते रह जाओगे और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे तुम्हें बस एक ही बंदा बचा सकता था जो कि था कोडी रोड्स, अब कोडी रोड्स भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि तुमने उसे बू आउट ऑफ द बिल्डिंग कर दिया, तुम्हारी वजह से वो आउट क्लास हुआ, तुम्हारी वजह से आउट शाइन आउट रेसल हो गया और बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। और बाकी बात करें तुम्हें अब यहाँ पर मिरर में देखना चाहिए, और ट्रुथ यही है
कि पूरी WWE के अंदर ना इतनी स्ट्रेंथ है, ना स्पीड है, ना विजडम है, ना रूथलेस एग्रेशन है। बहुत पुराना वाला डायलॉग बोलते हैं और बोलते हैं इतनी मतलब जो जॉन सीना के पास है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे तुम सबके तरह ही मेरे पास भी एक हार्ट है, तो तुम्हें एक नाइस मूवमेंट देना चाहता हूँ, बढ़िया मूवमेंट देना चाहता हूँ, तो सब लोग अपने कैमरा खोलो। तो सारे बंदे एकदम से सारे कैमरा उठा लेते हैं, जूम आउट होता है कैमरा, और जब भी उन्होंने बोला कैमरा खोलने को सब उठा लेते हैं। बहुत ही बड़े मूवमेंट होता है वो भी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें इसे ये रिमेंबर करेगा मूवमेंट, हमेशा याद रखा जाने वाला मूवमेंट है, और बोलते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया पिक्चर लेना, इसकी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट होने वाला है। फिर उसके बाद वो जो टाइटल वो रेस करते हैं, वो बोलते हैं द लास्ट रियल चैंपियन, और ये जो चीज़ है वो बोल रहे होते हैं, उतनी देर में जो रैंडी ऑर्टन है पीछे से आ जाते हैं, जो कि भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंडी ऑर्टन आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया मेरे को तो ये चीज़ देख के। और जॉन सीना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पीछे मुड़ते हैं और जो माइक पर शिट करके एकदम तेजी से चिल्लाते हैं, और उसके बाद आरक्यू खा लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फनी मोमेंट था। जॉन सीना शिट बोलते हैं और आरक्यू खाते हैं बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग में, बहुत ही बढ़िया तरीके से। फिर जॉन सीना आरक्यू खाने के बाद लेट जाते हैं, रैंडी ऑर्टन यहाँ टाइटल रेस करते हैं, और ये बैकलैश के लिए हमें इनका मैच है पक्का देखने मिलने वाला है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने मिलती है। रॉ आफ्टर रेसलमैनिया में ऐसे ही नहीं बोल रहा कि सबसे बेस्ट रॉ है पूरे WWE हिस्ट्री का, या स्टार्टिंग ही ऐसी है, एंडिंग भी खतरनाक है। तो एंडिंग भी आप एक बार जरूर अच्छे से ध्यान से सुनना। और स्टार्टिंग इतनी बढ़िया तरीके से होने के बाद फिर हमें नेक्स्ट देखने मिलता है, या मैच होता है वापस से वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, लारा वेलकेरा एंड बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज। और यहाँ पर भी एक शॉकिंग चीज, मतलब पूरे रॉ के अंदर शॉकिंग चीज है। मतलब ये नहीं कहूंगा कि एक चीज भी बकवास थी, हर चीज में, हर बढ़िया चीज में, हर सारी जितनी भी चीजें हमें देखने मिली, हर चीज में यहाँ पर बढ़िया किया WWE ने। बहुत ही बड़े तरीके से हमें ये भी देखने मिला है मैच, बहुत ही बढ़िया हमें देखने मिला। रेसलमैनिया जैसा उससे भी अच्छा हमें मैच देखने मिला जो इनके बीच में हुआ था। और एंडिंग में हमें यह देखने मिलता है जो मैच है वो ऐसे खत्म होता है, जो हार जाती है लारा वेलकेरा, हार जाती है यहाँ पर चैंपियनशिप, WWE टैग टीम चैंपियनशिप। और जो बेकी लिंच है वो बहुत ही गुस्से में आती है ये चीज़ देख के। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होने के बाद यहाँ देखने मिलता है जो बेकी लिंच है उनका हील टर्न आज हमें देखने मिला। फाइनली यहाँ पर हील टर्न भी हो गया शो में, जो कि अलग ही चीज़ है। हर चीज़ थी इसके अंदर, सरप्राइज, हील टर्न और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें, इंडस्ट्री चेंजिंग मूवमेंट। और उसके बाद बेकी लिंच हील टर्न हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमें एजी स्टाइल और कैरन क्रॉस का बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है, जहाँ पर देखने मिलता है जो कैरन क्रॉस और एजी स्टाइल के बीच में भी बातें हो रही है कि कैसे एजी स्टाइल हार गए, और वो सारी चीज़ें अभी अनॉय कर रहे हैं। और इन दोनों की स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया जाने वाली है। फिलहाल अभी छोटी सी चीज़ ही हमें देखने मिली है इनके बीच में सेगमेंट। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो न्यू डे वो आती है, न्यू डे यहाँ पर सेलिब्रेट करती है कि वो टैग टीम चैंपियन जीत गए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो ओटिस और यहाँ पर अकीरा टोजावा आते हैं, ये चिढ़ा देते हैं, तो ये लोग मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं। पर उतनी देर में रूसेफ का रिटर्न हमें देखने मिलता है, रिटर्न भी हो गया, हील टर्न भी हो गया, यहाँ प्रोमो भी हो गया, शॉकर भी हो गया, सब कुछ हमें देखने मिलेगा। बस देखिए कितना बढ़िया रहा था। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जो रूसेफ का रिटर्न हमें फाइनली देखने मिला है, बहुत ही बुरी तरीके से धो दिया अकीरा टोजावा और यहाँ पर ओटिस को, और यहाँ पर जो अपना लॉक है वो भी लगा दिया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो रूसेफ का रिटर्न इन्होंने दिखाया। फिर नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पर देखने मिली, NXT से सुपरस्टार आते हैं, ये उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही होती है। उतनी देर में यहाँ पर हमें देखने मिलता है यहाँ पर जो अपनी स्टेफनी वकायर NXT की चैंपियन वो आ जाती है। और NXT का जो वुमेन्स रोस्टर है सबसे बढ़िया है, मतलब पूरे यहाँ रॉ स्मैकडाउन से भी बढ़िया तो NXT का रोस्टर है, हमें यहाँ देखने मिलेगा। उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर डिलीवर हुआ, पता है स्टेफनी वकायर और ईओ स्काई का बहुत ही बड़ा मैच हमें यहाँ देखने मिला, दोनों के बीच में बहुत बढ़िया मैच चल रहा था। और यहाँ जो एंडिंग है वो भी कुछ बढ़िया तरीके से ही होती है। और यहाँ NXT के जो जितने भी बड़े बड़े मेल फीमेल डिवीजन के यहाँ सुपरस्टार्स हैं सारी की सारी आ जाती हैं, आज हमें इस सेगमेंट के अंदर देखने मिलता है। मैच अच्छा चल रहा होता है, पर यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है मैच में, जब हमें देखने मिलता है जूलिया और रॉक्सन परेज आकर यहाँ पर मार देती हैं स्टेफनी वकायर को, क्योंकि इनका मैच देखने मिलने वाला है हमें NXT के अंदर। तो उसके बाद हमें देखने मिलता है रिया रिप्ले मदद करने आती है और फिर टाइटल यहाँ संभाल के पकड़ा देती है ईओ स्काई को, और ये भी बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर की है। फिर नेक्स्ट हमें सेलिब्रेशन भी देखने मिलता है रॉ के अंदर, जहाँ जे ऊसो बहुत अच्छी तरीके से जो अपनी वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर हमें देखने मिलता है नॉर्मल तो वो सेलिब्रेट कर ही चुके हैं, पर इस बार वो सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो दोनों के साथ यहाँ रॉ में यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ सैमी ज़ेन आते हैं, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, जिमी ऊसो भी फिर उनके साथ आते हैं, और सारे के सारे बहुत बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जे ऊसो के गाने पे। या हीट वीट सारे मूवमेंट चल रहे हैं, जितना भी चल रहा था बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ जो पुराने ब्लड लाइन मेंबर है सारे अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो नेक्स्ट हमें यार देखने मिलता है गुंथर, जो गुंथर है वो भाई वो पागल हो चुका है, उसने बुरी तरीके से तोड़ दिया। पता है यहाँ पहले तो पैट मैकेफे को धक्का मारते हैं और फिर उसके बाद माइकल कोल के यहाँ स्लीपर होल्ड में फंसाते हैं, पर पैट मैकेफे बचाने आते हैं तो वो खुद ही फंस जाते हैं, खुद हीरो बनने के चक्कर में खुद फंस गए स्लीपर होल्ड में। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो बहुत देर तक पकड़े रखते हैं और यहाँ पर सांस नहीं आता पैट मैकेफे को। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो माइकल कोल है यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ बता रहे होते हैं रॉ के जनरल मैनेजर को, और उसके बाद वो वापस रिटर्न करते हैं। तो इस पर क्राउड बहुत अच्छा चीयर भी करता है माइकल कोल के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ मैच देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा, और ये जो मैच था बहुत बढ़िया था, और ये फर्स्ट डोमिनिक मिस्टीरियो का टाइटल डिफेंस था जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया मैच हमें यहाँ इन दोनों के बीच में देखने मिला, और जो एक्सपेक्ट किया था वो वैसे ही मैच हमें यहाँ देखने मिला। और यहाँ जो चीज़ थी जो देखने लायक थी, जो फिन बैलर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर चिड़े हुए थे कि कैसे हमें बैक स्टेज भी देखने मिला था, वो बोलते हैं अब हमारे बीच में सब ठीक है, पर जब यहाँ पर पेंटा ने फिन बैलर को मूव लगाया सब लोगों ने सोचा खत्म है यहाँ मैच, अब तो जीत जाएगा पेंटा, पर यहाँ तभी जेडी
मैकडोना का रिटर्न होता है। जेडी मैकडोना की वजह से यहाँ 619 लगा पाते हैं, अपना एबस अपना जो फिनिशर स्प्लैश लगा देते हैं और यहाँ पर जो टाइटल है वो रिटेन कर लेते हैं और पेंटा को हरा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस में। यहाँ सारी जजमेंट डे आती है, खुश होती है, पर एक बंदा खुश नहीं होता है, फिन बैलर। ये स्टोरी आगे बहुत कंटिन्यू होने वाली है। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है मेन इवेंट रॉ का, और यहाँ पर जो चीजें हुई है ना भाई, मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरे सेगमेंट को ध्यान से सुनना अच्छे से। यहाँ पूरा इंडस्ट्री चेंजिंग मूवमेंट था, यहाँ पूरा लैंडस्केप है वो पूरा अच्छी तरीके से चेंज हो गया। यहाँ हमें न्यू फैक्शन देखने मिली और मास्टरमाइंड प्लान पॉल हेमन का, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से पूरा ध्यान लगाकर सुनना। तो जो ये चीज है ये हमें मेन इवेंट में देखने मिलती है मंडे नाइट रॉ के, जहां पर सेथ रॉलिंस आते हैं पॉल हेमन के साथ, और जो पॉल हेमन है सेम टू सेम वैसे ही माइक पकड़ाते हैं सेथ रॉलिंस को, जैसे यहाँ रोमन रेंस को पकड़ाया करते थे, जो कि बहुत ही बढ़िया वे लगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस का गाना है, पूरा क्राउड बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गा रहा है और बहुत देर तक गाता है, और इस चीज को जो सेथ रॉलिंस है बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद जो उनका गाना वहाँ स्विच होता है यहाँ सीएम पंक के चैंट्स में, और जो सीएम पंक के चैंट्स यहाँ पर स्विच होते हैं ओटीसी के चैंट्स में, और ओटीसी के जो चैंट्स है वो आखिर में स्विच होते हैं फक यू हेमन के चैंट्स में। और जब पॉल हेमन है वो देखिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, फक यू हेमन के चैंट्स के ऊपर। और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है यहाँ पर थोड़ा सा जो वॉइस है उसको लो करके बोलते हैं, थोड़ा सा लो वॉइस में बोलते हैं कि आई एम विजनरी, आई एम रेवोल्यूशनरी। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं थोड़ी हाई वॉइस करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं वही बंदा हूँ जिसने रोमन रेंस के वाइसमैन को छीना, मैं वही बंदा हूँ जिसने सीएम पंक के बेस्ट फ्रेंड को छीना, मैं हूँ ESC करके रह जाते हैं। एक तरीके से वो सीएम पंक की साउंड करने वाला था, बस सेथ रॉलिंस अपना नाम लेते हैं, जैसे वो कंप्लीट करते हैं हमेशा अपना डायलॉग आई एम सेथ फ्रीकन रॉलिंस, उस चीज़ के ऊपर वहाँ पर जब भी बोलने जा रहे होते हैं से करके वो रह जाते हैं। और उतनी देर में यहाँ पर जो सीएम पंक का थीम सॉन्ग है वो हिट होता है, और जो सेथ रॉलिंस का रिएक्शन है और पॉल हेमन का डर है वो एक ही साथ यहाँ पर निकल के आता है। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस यहाँ पर माइक पकड़ाते हैं पॉल हेमन को, और यहाँ रेडी होते हैं यहाँ पर लड़ने के लिए सीएम पंक से। और जब भी सीएम पंक यहाँ बाहर निकल के आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने हाथ के ऊपर टेप बांधते हैं जैसे वो हमेशा किया करते हैं लड़ने से पहले। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस भी पूरी अच्छी तरीके से रेडी होते हैं लड़ने के लिए। फिर उसके बाद जो दोनों ही बहुत ही सुपरस्टार गुस्से में होते हैं, ज़्यादा तो सीएम पंक में हमें देखने मिल रहे थे गुस्से में, और सीएम पंक आते हैं सीधा रिंग में, और हमें इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में यहाँ पर पंचेस हिट करते हुए दिखे एक दूसरे के ऊपर। और उसके बाद हमें देखने मिलता है सीएम पंक बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उन्होंने ज़्यादा मार दिया सेथ रॉलिंस को, यहाँ पर बहुत सारे पंचेस हिट किए। पंचेस के बाद यहाँ पर टर्नबकल के पास लेके जाते हैं, बहुत सारे पंचेस के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर किक भी हिट की, जिसकी वजह से जो सेथ रॉलिंस है वो टर्नबकल के पास ही पड़े रह जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस इतनी बुरी तरीके से वहाँ ढेर हो जाते हैं, और जो सारी चीज़ है वो पॉल हेमन पीछे से देख रहे होते हैं, और पॉल हेमन सोच रहे होते हैं मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो पॉल हेमन का अटेंशन है वो सीएम पंक के ऊपर होता है, मतलब सीएम पंक का अटेंशन या पॉल हेमन के ऊपर आता है, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं, जिस चीज़ से यहाँ पर पॉल हेमन डरते नहीं है, पर सीएम पंक बहुत ही गुस्से में होता है। भाई कोई भी डर जाएगा देख के जिस तरीके से सीएम पंक गुस्से में थे, पर पॉल हेमन वहाँ डरे नहीं। पॉल हेमन यहाँ पर बोल रहे थे गुस्से में, बोल रहे थे कि मैं ओटीसी के लिए यहाँ पर मैंने वो चीज़ की थी, मैं तेरे लिए क्यों करूँगा। फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें पुरानी बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक है जब भी बहुत ही गुस्से में आते हैं वो इस बार ले जाते हैं पॉल हेमन को पकड़ के, उनके जो टी शर्ट है वो पकड़ते हैं, टाई पकड़ते हैं, और उनको यहाँ दूसरे टर्नबकल पे ले जाते हैं। और जब भी उनको मारने जा रहे होते हैं उतनी देर में सेथ रॉलिंस पीछे से आते हैं, उनके आंखों में यहाँ पर उंगली कर दी, और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ सीएम पंक को नीचे गिराया, और गिराने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक स्टॉर्म अच्छा वाला हिट कर दिया, और स्टॉर्म हिट करने के बाद यहाँ सीएम पंक बहुत ही अच्छी तरीके से ढेर हो जाते हैं। सीएम पंक फिर उसके बाद हिलते नहीं है, या सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और पॉल हेमन यहाँ पर कोने में डरे हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस में स्टॉर्म हिट कर चुके होते हैं, सीएम पंक डाउन होते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर पॉल हेमन आते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो पॉल हेमन है वो माइक पकड़ते हैं, और सेथ रॉलिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। और ये एक बार लुक देखिए सेथ रॉलिंस का, क्या खतरनाक वाला लग रहा है, एकदम अलग ही कैरेक्टर उनका अनलॉक हो चुका है जब से पॉल हेमन आए। और ये बात मैंने पहले ही कही थी, जब पॉल हेमन आएंगे सेथ रॉलिंस के साथ तो एक अलग ही कैरेक्टर हमें देखने मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पर जो शो है वो भी खत्म होता हुआ दिखा। यहाँ पर जो चीज़ें आने लगती है ना जब शो खत्म होता है, वही चीज़ हमें देखने मिलने लगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पॉल हेमन है अच्छी तरीके से बताते हैं कि कैसे यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ रेसलमेनिया के वीकेंड को। यहाँ पर वी वांट रोमन के चांस लग रहे हैं, मैं सोचा आज तो रोमन रिंग्स आएंगे ही नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर शो एंड होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर आखिरी में पॉल हेमन बोलते हैं मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ रेसलमेनिया वीकेंड को, और वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो वीकेंड है रेसलमेनिया का वो खत्म हो चुका है, अब सीधा रेसलमेनिया 42 के बाद 42 में हमें देखने मिलने वाला है। और फिर वो बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड नवंबर टॉप स्टार ऑफ दिस कंपनी, ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंटायर इंडस्ट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन सेथ फ्रीकन रॉलिंस। और जिस तरीके से यहाँ पर मैं जो शो एंड होते होते यहाँ पर सारी चीज़ें आने लगती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं, और मैं सोचा भाई आज रोमन रिंग्स नहीं आएंगे, और पीछे से जो वी वांट रोमन के चैंट्स हैं वो भी लग रहे होते हैं। और उसके बाद हैंड रेस करते हैं सेथ रॉलिंस का, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ सेथ रॉलिंस का जब भी गाना गा रहे होते हैं उतनी देर में जो चीज़ है जो सब लोगों को चाहिए
चाहिए थी, क्राउड को छोड़िए मेरे को और सभी जितने भी रेसलिंग फैंस हैं सबको चाहिए थी। और हमें यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता दिखता है रोमन रेंस का थीम सॉन्ग हिट होता है, सेथ रॉलिंस के एक्सप्रेशन बदलते हैं और वापस से पॉल हेमन डर जाते हैं। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो वो पहले एक चीज़ करते हैं, वो जो सीएम पंग या रिंग में पड़े होते हैं उनको पहले यहाँ क्लियर कर देते हैं, वो बाहर फेंक देते हैं रिंग से। और उसके बाद फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जो रोमन रेंस है वो आते हैं, और जो रोमन रेंस का जो गुस्सा था वो अलग ही लेवल का। सेथ रॉलिंस ने टी शर्ट उतार दी थी, टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी जब सीएम पंग आए थे, पर जब रोमन रेंस आए उन्होंने उतारी और वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो रहे थे। और रोमन रेंस जिस तरीके से वॉक कर रहे थे बहुत ही डेंजरस लग रहा था, और जो पूरा क्राउड है वो पूरी अच्छी तरीके से एक्नॉलेज कर रहा था, सबके हाथ हवा में थे और वो एक्नॉलेज कर रहे थे रोमन रेंस को। और जो रोमन रेंस का गुस्सा है वो देखने लायक था। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रोमन रेंस है वो सीधा यहाँ पर रिंग में घुसते हैं, और रिंग में घुस के एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला यहाँ स्पीयर हिट कर देते हैं। सेथ रॉलिंस को यहाँ पर पहले डॉच करते हैं और उसके बाद जो स्पीयर हिट किया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। पॉल हेमन यहाँ देखते रह गए, यहाँ एकदम शॉक में यहाँ देख रहे हैं पॉल हेमन ने क्या हो गया। और जो रोमन रेंस है उनका भी यहाँ पर फिर ध्यान आता है पॉल हेमन की तरफ। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेक्ट नहीं था, उन्होंने अचानक से यहाँ एक सुपरमैन पंच मारा। एक्सपेक्ट ये तो था कि वो सुपरमैन पंच मारेंगे, पर जब उन्होंने टी शर्ट उतारी वो एक्सपेक्ट नहीं था, और जो स्पीयर के लिए रेडी हो रहे थे पॉल हेमन के लिए वो भी एक्सपेक्ट नहीं था। उन्होंने टी शर्ट वो बहुत ही कम उतारते हैं जब भी लड़ते हैं, पर उन्होंने निकाली और भाई क्या खतरनाक अच्छी तरीके से पूरे जैक फिट दिख रहे हैं हमें रोमन रेंस। वो तो जब से जिम हिट किया और रेसलमेनिया में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर शेप में बहुत टाइम से बहुत सालों से बहुत ही बढ़िया लग रहा है देख के। और बाकी बात करें तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो स्पीयर मारने जाएंगे, और जो करते हैं स्पीयर से पहले उन्होंने किया, पॉल हेमन को हिट करने जा रहे होते स्पीयर, लगता है स्पीयर पर रोमन रेंस को, और वो भी किसका, ब्रॉन ब्रेकर का। और यहाँ ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और जिस तरीके से क्राउड ने रिएक्ट किया है वो सच्ची में बताने लायक था, जो कि हमारा रिएक्शन होता उसी तरीके से यहाँ पर क्राउड ने भी रिएक्ट किया। उसके बाद सेथ रॉलिंस रेडी हो रहे होते हैं लड़ने के लिए ब्रॉन ब्रेकर से, और सब लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि यहाँ पर क्या सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर अभी भी सेम पेज पे नहीं है, क्या ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस एक साथ नहीं है। पर तभी हमें यहाँ पर कंफर्म होता दिखता है जब पीछे से सीएम पंक अटैक करने आ रहे होते हैं सेथ रॉलिंस पे, पर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर बचाते हैं सेथ रॉलिंस को, और सेथ रॉलिंस हंस रहे हैं पीछे ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार चुके हैं सीएम पंक को, और पॉल हेमन का जो मास्टरमाइंड वाला जो चेहरा बनता है वो बन चुका है। सेथ रॉलिंस खुश हैं, और उसके बाद यहाँ पर अभी भी क्लियर नहीं होता है, पर यहाँ क्लोज जाते हैं सेथ रॉलिंस और यहाँ गले मिलते हैं और माय बॉय करते, दैट्स माय बॉय ऐसा करते हैं। और जिस तरीके से जो क्राउड रिएक्ट करता है इस चीज़ के ऊपर भी, वो भी एक इंसेन था। और यही इंडस्ट्री चेंजिंग है, ये खत्म होने वाला है और एक अलग ही हमें यहाँ पर एरा स्टार्ट होने देखने मिलने वाला है, जो कि और भी खतरनाक देखने मिलने वाला है। फिर पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस दोनों बोलते हैं जाके रोमन रेंस को लेके आओ। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रोमन रेंस एक बहुत ही खतरनाक वाला अपर कट मारते हैं, और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है रोमन रेंस को बहुत तेज स्पीयर लग चुका था, वापस से बैठ जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर घूम के आते हैं और बैरिकेड के थ्रू यहाँ पर एक स्पीयर हिट कर देते हैं रोमन रेंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और बहुत ही खतरनाक वाला स्पीयर लगा। और रोमन रेंस ने शायद एक बार रॉयल रंबल में स्पीयर लिया था ब्रॉन ब्रेकर को, और अभी दो ले लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक वाले स्पीयर हिट किए, जो कि हमेशा ही लगते हैं बढ़िया वाले स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर के। और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस से बोलते हैं उसको अंदर लेके अब तो स्पीयर पड़ गया था, अब तो अंदर आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर घसीट के यहाँ पर रोमन रेंस को रिंग के अंदर लेके आते हैं, जैसे कि सेथ रॉलिंस ने कहा, और जैसा ऑर्डर वो दे रहे हैं वैसा ही यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर कर रहे हैं। तो यहाँ एकदम अथॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल ही। फिर उसके बाद जो पॉल हेमन है उनका ये आप चेहरा देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर मास्टरमाइंड लग रहे हैं यही, और पॉल हेमन गाय बन चुके हैं, ब्रॉन ब्रेकर भी हमें पता चल चुका था। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को यहाँ पर ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं, उन्हें देखा कि सीएम पंक खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो एक स्टॉम्प और लगा दिया और वहीं चित हो गए यहाँ सीएम पंक, और सीएम पंक यहाँ पर उठ ही नहीं पाए। उसके बाद वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। फिर उसके बाद जो रोमन रेंस है वो बचे रहते हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी देखने मिलता है जो थोड़ा और ट्रैश टॉक करते हैं सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के साथ। फिर उसके बाद उनको भी यहाँ पर स्टॉम्प मार देते हैं, और ये इसी तरीके से यहाँ पर रोमन रेंस डाउन, सीएम पंक डाउन, पॉल हेमन का मास्टरमाइंड प्लान जो बहुत ही सालों से चल रहा था वो यहाँ पर अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है सारे के सारे बंदे डाउन है अपने रोमन रेंस और सीएम पंक, जो कि हारे थे रेसलमेनिया 41 के अंदर, और यहाँ पर भी डाउन हो चुके हैं। और सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन एक नई अथॉरिटी फिगर के साथ यहाँ खड़े थे स्टैंड टॉल रेसलमेनिया के बाद यहाँ पर मंडे नाइट रॉ में, और उनके भी मेन इवेंट के अंदर। और हमें फाइनली एक अलग ही फिगर देखने मिलने वाला है अथॉरिटी का, और सेथ रॉलिंस का एक नया ही कैरेक्टर अनलॉक हो चुका है। चलो थीम सॉन्ग तो वही है और गाना तो लोग वैसे भी गाने ही वाले हैं, वो अलग बात है, पर जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से बदला है, और यहाँ पर उनके एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं वो और भी अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। तो पूरा मंडे नाइट रॉ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस पूरे मंडे नाइट रॉ में जितनी भी चीज़ें हुई सारी धमाकेदार थी, सारी बढ़िया थी, और ऐसा रॉ हमें कभी नहीं देखने मिलेगा। जिन लोगों ने मिस कर दिया रॉ, या अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अच्छे से आपने ध्यान में सुन लिया होगा। अगर आपको हाईलाइट वाली वीडियो पसंद आई तो अच्छे से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैंने सेथ रॉलिंस वाला, रोमन रेंस और सीएम पंक वाला सेगमेंट है वो अलग से एक्सप्लेन किया है, या जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन वाला भी अलग से एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को ध्यान से सुनना, वो भी बहुत बढ़िया वीडियो है, तो उसको भी अच्छे से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान से देखेंगे तो मजा आएगा। बाकी बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें होने वाली है रेसलमेनिया 41 के बाद, बहुत ही बढ़िया रहने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई पहला रेसलमेनिया होने वाला है, जिसके बाद जो चीजें बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्यून रहे, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट न्यूज और सारे शो के हाइलाइट्स मिलेगी, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें होने वाली है। ट्यून
ट्यून इन रहे। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।